छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी की बात करें, ओम माथुर एक तरफ मैराथन बैठकें लेकर चुनाव में जीत का मंत्र सिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बयानों पर राजनीतिक गलियारों में तपिश भी बढ़ती जा रही है। मीडिया टीम की बैठक में उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को युद्ध के रूप में लड़ना होगा और इसके लिए सीएम और कांग्रेस विधायकों को टारगेट में रखना होगा। और उन्होंने यह भी दोहराया कि वे छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानते। इस पर सीएम भूपेश ने उन्हें कंफ्यूज्ड करार दिया है। आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस ये एक लक्ष्य रखिए। तो आने वाली लड़ाई है ना, ये छल की लड़ाई है भाई, और किससे लड़ना है। और मैं चाहूंगा कि मीडिया की टीम हर विधानसभा की सुख लगता है। सीनियरिटी का, मेरी सीनियरिटी का दुरुपयोग करते हुए भी अगर कान भी खींचना पड़ेगा तो मैं तुरंत खींचूंगा, बख्शूंगा नहीं। चाहते छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर का यह बयान विधानसभा चुनाव 2023 की पूरी तस्वीर बयां कर रहा है। 2018 में बुरी तरह से हारने के बाद भाजपा के लिए अगला विधानसभा चुनाव वाकई में किसी युद्ध से कम नहीं। युद्ध स्तर पर तैयारी नहीं की गई तो 15 साल में 15 सीटों पर पहुंची भाजपा का फिर से सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में ब्रांड बन चुके सीएम भूपेश बघेल की चुनौती को भी भाजपा बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि ओम माथुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट करने के बजाय भूपेश बघेल और कांग्रेस के विधायकों को निशाने पर रखा है। ये बात भी गौर करने लायक है कि एक तरफ ओम माथुर युद्ध की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती ही नहीं मानते। जिस तरह का इस प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है, 4 गुट जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है, आज ज्यादा विषय में बोलना नहीं चाहता, मैं डिटेल प्रमाणित चीजें भी आपको बता सकता हूँ। वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना वही दायित्व मेरा। इसलिए मैं चुनौती अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता। भाजपा प्रभारी के दौरे और बयानों को कांग्रेस भी हल्के में नहीं ले रही है। यही वजह है कि ओम माथुर के बयानों पर कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ओम माथुर को कंफ्यूज्ड करार दिया है। कोई चुनौती नहीं है, दूसरा युद्ध की तरह लड़ना है, तीसरा राहुल गांधी छोड़िए, अब केवल छत्तीसगढ़ में मतलब भूपेश बघेल, अमरजीत, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहब, इनको टारगेट करना। तीनों सवाल का उत्तर ये है। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज है। बहरहाल ओम माथुर भाजपा के प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं और लगातार मैराथन मीटिंग कर नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सिखा रहे हैं। दिसंबर में भाजपा एक बड़ा आंदोलन कर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही जुबानी जंग से भी चुनावी तपिश बढ़ गई है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाने के बाद पहली बार ओम माथुर छत्तीसगढ़ में आए और आने के बाद से ही लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद सियासत और गर्माती जा रही है। और जिस तरह से कल उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है, दूसरी तरफ आज वो कहते हैं कि इसे एक युद्ध की तरह लड़ना होगा और इसी की वजह से सीएम ने कहा है कि वो कंफ्यूज्ड है और अलग अलग बयान दे रहे हैं। बहरहाल बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई ये मानकर न चले कि हम प्रत्याशी हैं, बल्कि खुद को कार्यकर्ता समझकर पार्टी का काम करें। हम लगातार चुनाव में युवाओं को मौका दे रहे हैं। टिकट केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है और अंतिम समय में भी परिवर्तन होता है। ओम माथुर के इस बयान से साफ है कि 2023 में भाजपा युवा चेहरों को तरजीह देगी और कई स्थानीय विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं।